हमास ने गजा जंगबंदी के मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया का दावा। तल अवीव का हमास की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ताहाल न मिलने का मौक़िफ़। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान से मुताल्लिक हर्जा सराई अक्सर मुस्तरद। भोंडे बयानात सियासी मकासद के तहत दिए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला। मालिकान का इजहार मुसद्दत। इक़दाम खुशाइन करार। साफ चली न शफाफ चली, पीटीआई बस मुर्दार चली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर अब गोरों ने भी पीटीआई को बददियानत करार दे दिया है। लीगी रहनुमा इख्तियार वली का दावा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 10 घंटे से बिजली गायब। शहरी परेशान। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मनाफी है। इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सरबराह के बयानात सियासी मकासद करार दे दिए, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्जाम पड़ोसी मुल्क की दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज तकारीर के इज्तिमात की गवाह है। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वजीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, भारतीय क़यादत की बयानबाजी से आलमी तवज्जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से नहीं हटाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला। टैरिफ 71.10 रुपए से कम करके 39.70 रुपए किया जाएगा। वजीर आजम ने रियायती टैरिफ एक तारीख साज पैकेज करार दे दिया। वजीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। ईवी गाड़ियों के फरोग से माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के साथ पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़राए मुबादला की बचत होगी। मुज़र सेहत गैसेस के अखराजात को रोकने में मदद मिलेगी। नए मुनाफा बख्श कारोबार और सरमायाकारी के मौके मुयस्सर आएंगे। शहबाज शरीफ को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोग से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मईशत की बुनियादें मजबूत करने में आर्मी चीफ और साथियों की कोशिशें काबिल सताइश करार दे दी। बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। कवायद और ज़वाबित बना लिए। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के क़याम के लिए तरीक़ाकार भी आसान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चार्जिंग स्टेशन का एनओसी 15 रोज में जारी करने का भी ऐलान। दावा किया, डिस्कोस को सियासी मदाखलत से पाक करके गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई। मार्च 2025 से बाद हुकूमत पाकिस्तान कोई बिजली नहीं खरीदा करेगी। अप्रैल के महीने तक इस खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाले मुल्क में शुमार हो सकते हैं इंशाल्लाह। मार्च 2025 के बाद हुकूमत कोई बिजली नहीं खरीदेगी। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाले ममालिक भी शामिल होगा। वजीर तवानाई का दावा, 4 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर चुके। IPP से नजरसानी मुआहिदों से 1457 अरब का फायदा अवाम को पहुंचाया गया। अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, मौजूदा हुकूमत सऊदी अरब समेत किसी भी मुल्क से उधार तेल नहीं ले रही। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में तहरीरी जवाब।
हुकूमत का किन पावर प्लांट से मुआहदा हुआ, डॉन न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। विकास, फर्नेस ऑयल, कुदरती गैस समेत RLNG और हवा से चलने वाले अब तक 6,837 मेगावाट के 28 पावर प्लांट से मुआहदे शामिल। वजीर कानून ने राइट साइजिंग को वक्त की जरूरत करार दे दिया। वाज़े किया कुछ इदारों की डाउन साइजिंग भी की जा रही है जो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। वाज़े किया मिसिंग पर्सनस कमीशन दोबारा बना दिया गया। जो केसेस नहीं हल हुए उनकी फैमिलीज को 50 लाख रुपए का सपोर्ट पैकेज दिया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। सियासत खिदमत का नाम है, कभी नहीं कहा सड़कों पर तोड़फोड़ करो, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को पत्थर मारो, कीलों वाले डंडों से हमले करो। कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ ऐसा नहीं करती। वजीर आला पंजाब का सियालकोट में तकरीब से खिताब। इल्जाम लगाया PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। 5 साल से सुनते आ रहे हैं चोर चोर मुल्क को खा गए, मुझे और खानदान को चोर कहा गया, लेकिन एक पाई की चोरी साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज का दावा, 60% नंबर वाले तलबा को मुफ्त लैपटॉप और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। तालिबात की हौसला अफजाई, लड़कियों को स्टेज पर बुलाया, एक लड़की को वजीर आला की मखसूस नशिस्त पर बिठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। सानिहा APS में गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होने के बावजूद फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ, आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी, जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजाम दही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहां चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। मुतालिबात इन राइटिंग देगी। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने की नवीद सुना दी। कल बातचीत के तीसरे दौर में तहरीरी मुतालबात देने का ऐलान। बानी PTI को सियासी कैदी करार देते हुए रिहाई का भी मुतालबा। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और दीगर जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत मुखलिस होती तो सबको शटअप कॉल दे सकती थी। शौकत यूसुफजई का शिकवा। सलमान अकरम राजा मुज़ाकरात से मायूस दिखाई देने लगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात कल तहरीरी तौर पर मिलने के बाद मुशावरत करेंगे और जवाब देंगे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वाज़े किया सियासत में नशीब फराज आते रहते हैं, ऊंच नीच भी होती रहती है। मुज़ाकरात अपनी जगह और अदालती मराहिल अपनी जगह हैं। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस करार दिया। बानी और PTI को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इन तलबा का नुकसान हो रहा है जिन्हें अलकादिर ट्रस्ट में पढ़ना था। अली जफर का सेनेट में खिताब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स की तकर्रुरी के लिए सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शिबली फराज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा।
यूएई सदर और वजीर आला पंजाब की जाली वीडियोस अपलोड करने पर शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईए में मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल और यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। एफआईआर का मतन। पूरा मुल्क 274 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। नई सबमरीन केबल से इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी आएगी। वजीर मुमलिकत बराए टेलीकॉम शिजा फातिमा का इंटरनेट की सुस्तरवी पर सेनेट में जवाब। लाहौर हाईकोर्ट में यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर फौरी पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त। अदालत ने पीटीए से जवाब तलब कर लिया। व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करके पैसा कमाया जा रहा है। ब्लॉगर्स खानदानी निजाम तबाह कर रहे हैं। हर दूसरे शख्स का यूट्यूब चैनल है जिसे वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरख्वास्त का मतन। अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोष मुलाजमीन का इल्जाम लगा दिया। दावा किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया है और माली बेज़ाब्तगियों के मामले पर सूबाई हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। कुर्रम की सूरत हाल में बेहतरी। टल से अशिया खुरनोश ले जाने वाले काफिले में शामिल 45 में से 25 ट्रक पारा चनार पहुंच गए। मजीद 20 ट्रक जल्द टल पहुंचेंगे। मुआहदे के तहत चौकियां गिराई जाने लगी। बरतानिया में बच्चों से जिनसी ज्यादती और बदसलूकी के वाकयात पर जमाइमा खान भी बोल पड़ी। वाकयात में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने के बयानात को रद्द कर दिया। मुलव्विस गैंग्स की निशानदही कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, कुछ कम्युनिटीज ताकत का गलत इस्तेमाल करके ऐसे वाकयात में मुलव्विस होती हैं। इजरायली जंगी तैयारों की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। एक रोज में मजीद 63 निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के मुसव्विदे पर इत्तफाक कर लिया। इजरायली मीडिया का दावा, मुमकिना मुआहदे के तहत गजा में 42 रोज के लिए जंग रोक दी जाएगी। दर्जनों इजरायली यरगमालियों की वापसी होगी। सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंगबंदी मुआहदे की खबर पर फलस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। लॉस एंजलिस में लगी आग 1 हफ्ते गुजरने के बावजूद बुझाई न जा सकी। अब तक सिर्फ 17% शोलों पर काबू पाया जा सका। हजारों फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और जहाज आग बुझाने की कार्रवाइयों का हिस्सा। फिजा से जंगलात, इमारतों की छतों और सड़कों पर गुलाबी पाउडर का छिड़काव। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लह -12 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। स्टोर में दर्जा हरारत -7 और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। पालाम, हुंजा, गिलगित में -5 की सर्दी रही। पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रही। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची में सर्दी की लहर, पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी में वारदात के बाद फरार होते हुए डाकुओं ने शोर मचाने पर 17 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुजफ्फर नमाज पढ़कर घर वापस आ रहा था। डाकुओं को देखकर शोर मचा दिया। मुलजिमों ने सर में गोली मार दी। नेपरा ने कराची में लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक के लोड डिस्पैच सेंटर जाकर लोड शेडिंग चेक करने की हिदायत। पाक वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्क्वाड्स की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला जुम्मे से शुरू होगा। मायूस कुन कारकर्दगी पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहें कम करने पर गौर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को भी फारिग किए जाने का इम्कान।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने फुलहम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला 2-2, जबकि लिवरपूल और टॉटिंगहम फॉरेस्ट का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। और CIA जासूस शनाख्त बेनकाब होने पर बड़ी मुश्किल में फंस गए। हॉलीवुड फिल्म बैक इन एक्शन की झलकियां 17 जनवरी को रिलीज की जाएंगी।